10 बजे रात पूरे दिन की बात में शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आज की अहम खबर के साथ, जहां भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य प्रदेश के 9000 छात्र छात्राओं को ई स्कूटी देने पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को भी मंजूरी मिली है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। तो वहीं सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध भी हटा दिया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार 12वीं पास उन स्टूडेंट को ई स्कूटी देने के ऐलान को अमल में लाने वाली है जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया। बुधवार को शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में ई स्कूटी देने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। SC/ST छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा हमारा भी डालने को, तो बेटों को भी देंगे। स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी मिली है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। वहीं 29 नई समूह जल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जिसने सहकारिता नीति को अप्रूव किया है। इधर कैबिनेट के फैसलों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है। शिवराज सिंह जिनकी दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। फिलहाल सरकार के फैसलों का असर चुनावी माहौल में कितना पड़ेगा, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट फैसलों के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर संभागीय सम्मेलनों का समापन होने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के सभी दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे के यहां पर आज इकट्ठा हुए। सियासी चर्चा के साथ रणनीतियां भी बनी। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 सालों के इंतजार के बाद काबिज कांग्रेस फिर से 2023 में जीत के लिए तैयारी तेज कर चुकी है। इसके लिए कांग्रेस कितनी संजीदा है, ये डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बस्तर से संभागीय सम्मेलन प्रारंभ होने के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर के घर जुटे। संभागीय सम्मेलनों की कड़ी खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर नाश्ते के लिए भी सभी पहुंचे। नाश्ते की टेबल पर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर बात हुई है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं भाजपा से निपटने की रणनीति पर लंबी मंत्रणा हुई। इस दौरान भाजपा को दबाव में लाने, सीनियर नेताओं को पार्टी में प्रवेश कराने पर बातचीत हुई है। साथ ही सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेकर हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना। विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना। पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना। हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि कांग्रेस में भारी असंतोष है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के घर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आयोजित हो रहे हैं। पार्टी में एकजुटता के साथ 2023 चुनाव जीतने और बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने की रणनीति पर काम हो रहा है। तो कांग्रेस जहां एक तरफ चुनावी रणनीति की तैयारियों में अभी से लगी हुई है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस की गूंज भी आज छत्तीसगढ़ की सियासत में सुनाई दी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में मंत्री TS सिंहदेव के बयान ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। आखिर छत्तीसगढ़ के चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऑपरेशन लोटस को लेकर क्यों बहस हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं छूटी होगी। मैंने यही कहा कि कांग्रेस छोड़ के मैं किसी दल में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे को कोई अब लगता है कि योगदान देने का मौका नहीं है तो भले घर में बैठूं, लेकिन दूसरे दल में। भाजपा समेत दूसरे दलों में प्रवेश के लिए ऑफर मिलने की बात कहते
ये हैं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने संभागीय सम्मेलन में ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें भाजपा में प्रवेश का ऑफर मिला था। बीजेपी नेताओं ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को लेकर दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक होटल में उनकी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। टीएस के इस बयान ने न सिर्फ प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं गरमा दी हैं, बल्कि कांग्रेस में भितरखाने सियासत को भी तेज कर दिया है। पिछले बार भी जो संगठन में काम किए वे सरकार में उनकी भागीदारी है। आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो स्वाभाविक है जो कार्यकर्ता छूटे उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलेगा। बाबा के बयान पर बीजेपी नेता क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भाजपा कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस की सरकार गिरा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव के खुलासे ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का अवसर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत अब हर एक मुद्दे पर कांग्रेस राज्य सरकार को घेरती नजर आएगी। इसके लिए संगठन स्तर पर काम लगभग पूरा कर लिया गया है और तमाम पदाधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। कमलनाथ के नेतृत्व में काम कर रही कांग्रेस ने राज्य सरकार को अब हर एक मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर ली है। महाकाल लोक में प्रतिमा गिरने, सतपुड़ा भवन में आग लगने का मामला, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे ही ऐसे हैं तो हम हमलावर तो होंगे ही। पूरा का पूरा लोक धराशायी हो जाएगा एक हल्की सी हवा में, तो क्या कांग्रेस इस पर चुप बैठी रहेगी? सतपुड़ा में आप बताइए, कल्पना कीजिए, ये सारे अखबारों में छप रहा है। क्या जो है किसी बंद चैम्बर में जहाँ पर एसी नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ है, क्या वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और इन चमत्कारों की पोल अगर नहीं खोली जाएगी तो ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा। वहीं कांग्रेस की इस नई रणनीति पर बीजेपी का कहना है कि ये केवल चरित्र हनन की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी प्रामाणिक मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस खुद गिरी हुई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। जो आप कह रहे हैं छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, अरे कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। केवल चरित्र हनन की राजनीति उनका मुद्दा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक भी प्रामाणिक मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार जारी सियासी बयानबाजी के साथ ही तीखे हमले राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दुष्यंत पराशर, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर डिजिटल वॉर शुरू हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स चुनाव में दो हाथ करने को तैयार हैं, लेकिन इस जंग में कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। मुकाबले की पहली शर्त के मुताबिक बीजेपी फॉलोअर्स के मामले में कांग्रेस से अब आगे निकल गई है, जबकि कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस बीजेपी को सोशल मीडिया पर मात देने के मामले में सुर्खियों में थी। चुनाव की रणभेरी, आरोप प्रत्यारोपों की बौछार, सोशल मीडिया पर गूंज, शेयर कमेंट का जोर। जी हां, चुनाव आ रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट की बौछार चल रही है। राजनीतिक दल यहां एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सोशल मीडिया के दो बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर बीजेपी से पिछड़ गई है। महीनों तक बीजेपी से मीलों आगे रहने वाली कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लड़खड़ाने लगी है। दरअसल ट्विटर पर कांग्रेस के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि 1.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ बीजेपी आगे निकल चुकी है। फेसबुक पर कांग्रेस 700K यानी 7 लाख फॉलोअर्स के साथ है, लेकिन यहां भी बीजेपी ने कांग्रेस को 1.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पछाड़ दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को टीवी और अखबार की बजाय सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा भरोसा है। खुद कमलनाथ सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं
हालांकि कांग्रेस आईटी सेल के पदाधिकारी ये नहीं मानते कि वो बीजेपी से मुकाबले में पिछड़ गए हैं। मिस कॉल वाली पार्टी, भ्रष्टाचार घोटाले वाली पार्टी अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट में भी भ्रष्टाचार और घोटाला कर रही है। खैर, जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता को सारी बातें समझ में आ रही हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है पूरे तरीके से। आप देख रहे होंगे जनता बढ़ चढ़कर बिजली के दाम हो, सड़क हो, सारे मुद्दे पर सोशल मीडिया पर आक्रामक है। जनता कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सोशल मीडिया के साथ। दरअसल बीजेपी जानती है कि जब तक पार्टी का सोशल मीडिया मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं है। इसलिए बीजेपी ने पिछले 5 महीनों में जबरदस्त कमबैक करते हुए कांग्रेस को पछाड़ दिया है। बीजेपी ने प्रदेश के चुनिंदा और बड़े फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी रीच बढ़ाई है। हाल ही में सीएम शिवराज भोपाल में 200 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जिनका उनके समाज, उनके कार्य क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। अब ये इन्फ्लुएंसर बीजेपी के साथ जुड़कर बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया का अध्ययन करने वाला जानकार होगा तो वो पहले से ही बता देता कि कांग्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पिछड़ी हुई है। उधार से और किराए से आप कुछ फॉलोअर, लाइकिंग बढ़ाने का धंधा करवा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पोल तो खुलने वाली ही है। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के सोशल मीडिया ने काम किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन चुनावी साल में सोशल मीडिया पर कांग्रेस का इस तरह लड़खड़ाना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस जल्दी ही सोशल मीडिया पर धमाकेदार वापसी के दावे कर रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अगर बवंडर बिपरजॉय की बात करें तो मानसून की दस्तक का सभी को इंतजार होता है। गर्मी की तपिश से जहां बारिश की बूंदें राहत देती है, तो वहीं मानसून के पूर्व आने वाले तूफान डराते हैं। इन दिनों चक्रवाती तूफान बिपरजॉय मानसून की राह में रोड़ा बना हुआ है। बाकी देश पर इसका कोई खास असर हालांकि नहीं होगा, लेकिन कल तट से टकराएगा, लिहाजा अलर्ट उस इलाकों में कर दिया गया है। पहले ही लेट लतीफी से चल रहे दक्षिण पश्चिम मानसून की राह में अब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रोड़ा बना हुआ है। इस तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। बिपरजॉय का मतलब आपदा होता है। इस तूफान को भी प्राकृतिक आपदा की तरह ही देखा जा रहा है। गुजरात में तूफान बिपरजॉय पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, पर देश के बाकी हिस्सों पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। पहले जानते हैं क्यों आता है तूफान। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने की वजह से इसके ऊपर के मौजूद हवा गर्म हो जाती है। जब ये हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है तो इस जगह पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास मौजूद ठंडी हवा कम दबाव वाली जगह की तरफ जाने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान बनता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में बना ये तूफान कई प्रदेशों को प्रभावित करेगा। यदि तूफान भारतीय तटों की तरफ बढ़ेगा तो 4 दिन बाद देश सहित प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। वहीं यदि तूफान खाड़ी देशों की तरफ बढ़ता है तो प्रदेश में कई शहरों में मौसम के शुष्क होकर लू के हालात बन सकते हैं। अभी तक की स्थिति में प्रदेश में मानसून का आगमन काफी पिछड़ा हुआ है। तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, इधर हवा का रुख यदि बदला और बार बार बदलता रहा तो देश के अधिकतर शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिम विक्षोभ जम्मू पर बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास की हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी बिहार से तेलंगाना तक एक द्रोणिका लाइन बनी हुई है जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ से होकर जा रही है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले मानसून की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके चलते प्रदेश में मानसून का इंतजार 6 से 8 दिन और बढ़ गया है। मानसून की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 6 से 8 दिन डिले होगा। 1-2 स्थानों में छत्तीसगढ़ में हर जिले में गिरने की संभावना है और तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जो है टेम्परेचर अगले 4-5 दिन तक ज्यादा रहेगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के चलते नमी इस तरह आकर्षित हो रही है, इससे मानसून के आगे बढ़ने की ताकत कमजोर पड़ रही है। इस बीच मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में गर्मी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो व्यापक तौर पर पूरे देश भर में मानसून पर बहुत ज्यादा असर तो बिपरजॉय करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की जानकारी है कि कल ये गुजरात के तटों से टकराएगा, ऐसी स्थिति में अलर्ट जारी किया गया है। तीनों सेना प्रमुखों से आज रक्षा मंत्री ने बातचीत भी की है। अब इंतजार है कि जिस तरह से तूफान आता है तो उसके बाद किस तरह का मंजर देखने को मिलता है। फिलहाल